हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, जब वाक्य में हमारा ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है शब्द दिखे तो इन सभी की इंग्लिश क्या होगी। जब भी सेंटेंस में आपको ना है दिख जाए, नी है लगे या पढ़ता है, पढ़ती है शब्द दिखे, इसकी इंग्लिश हैज टू या हैव टू होती है। यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर कोई चीज है तो वहां पे हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो वहां पे हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बोलेंगे मुझे जाना है तो बोलेंगे आई हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। उसे यह काम करना पड़ता है, he has to do this work। मुझे होमवर्क पूरा करना पड़ता है, I have to complete my homework। तो जब भी पढ़ता है, पढ़ती है या ना है, नी है शब्द दिखे तो उसकी इंग्लिश हम have to या has to लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस had to या have to प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। had to, have to के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस होगा, यदि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होंगे तो क्या करेंगे, उसमें हैज टू या हैव टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब बी के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे बोलेंगे मुझे पढ़ाया जाना है, इट मींस उसे पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ाया जाना है तो बोलेंगे ही हैज टू बी टॉट। यह किताब लिखा जाना है तो बोलेंगे दिस बुक हैज टू बी रिटन। ऐसा बोलेंगे। जैसे बोलेंगे गेम खेला जाना है या खेलना किसी के द्वारा खेला जाना बाकी है तो बोलेंगे द गेम हैज टू बी प्लेड। इस तरीके से पैसिव वॉइस होगा तो हैज टू या हैव टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तो उसमें क्या करेंगे, तो हैज टू की जगह पे डज नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे या हैव टू की जगह पे हम डू नॉट हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे मुझे नहीं जाना है तो क्या बोलेंगे आई डू नॉट हैव टू गो। कहेंगे उसे नहीं जाना है तो बोलेंगे ही डज नॉट हैव टू गो। जब नेगेटिव सेंटेंस हो गए तो ब्रेक कर देंगे, हैज टू को ब्रेक करेंगे किसमें, डज नॉट हैव टू में। यदि हैव टू होगा तो क्या करेंगे, डू नॉट हैव टू। सिमिलरली यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो। तुम्हें क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू। उसे क्या सोचना है, what does he have to think। इट मीन्स जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो डू डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। यदि सेंटेंस में हैज टू आ रहा है तो उसको ब्रेक करेंगे डज में, यदि हैव टू आ रहा है तो ब्रेक करेंगे डू में। यदि फ्यूचर की बात करें, यदि फ्यूचर में होगा जैसे बोलेंगे मुझे पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर की बात होगा तो पहले बोलेंगे सब्जेक्ट फिर विल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल लिखेंगे, विल के बाद हमारा हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट फॉर मी। उसी प्रकार से यदि मॉडल्स में हो सकता है शब्द भी इसमें जुड़ा होगा, जैसे यदि बोलेंगे हो सकता है उसे यह काम करना पड़े तो बोलेंगे ही मे हैव टू डू दिस वर्क। हो सकता है उसे समस्या हो, ही मे हैव प्रॉब्लम। हो सकता है उसे जाना पड़े, ही मे हैव टू गो। इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। यदि बोलेंगे उसे यह काम करना पड़ रहा होगा तो ऐसे कैसे बनाएंगे, करना पड़ रहा होगा, इट मींस ये प्रेजेंट की बात है ना, मतलब ये चीज अभी हो रहा है तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ही मस्ट बी हैविंग टू डू दिस वर्क। उसे काम करना पड़ रहा होगा, उसे डांट खाना पड़ रहा होगा, ही मस्ट बी हैविंग टू बी स्कॉल्डेड। वो डांट नहीं रहा होगा, उसे डांट खाना पड़ रहा होगा, इट मींस पैसिव वॉइस में तो कैसे बोलेंगे ही मस्ट हैव टू बी स्कॉल्डेड। उसे यह काम दिया जा रहा होगा, he must be having to be given this work। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इसमें एक और आ जाएगा, ऐसे बोलेंगे हो सकता है वह यह काम कर चुका हो तो कैसे बोलेंगे he may have had to do this work। he may have had to do this work। इस तरह से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो have to, has to का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।